नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील। एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार। और बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 29 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। 16 जिलों के एसपी और पटना के सभी सिटी एसपी बदले गए। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने लुइस मरांडी के पैन नंबर को हाईकोर्ट में बताया गलत। लुइस मरांडी का भी आया बयान, कहा 20 सालों से यही है पैन नंबर। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। 15 सितंबर को मोदी टाटानगर को देंगे सौगात। 21 को गृह मंत्री परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। जेएमएम ने कहा किसी के आने से नहीं पड़ेगा फर्क। सुषुप्त अवस्था में है सीएम नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने कहा शराबबंदी के नाम पर धन शोधन कर रही पुलिस। बाबूलाल मरांडी का बयान, संथाल में घट रही आदिवासियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा में पड़ेगा असर। महासचिव सीताराम येचुरी का निमोनिया से निधन। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। परिवार ने अस्पताल को बॉडी डोनेट की। झारखंड में अब नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अब किसी भी हालत में झारखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। अब नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि संथाल में आदिवासियों की जनसंख्या घटती जा रही है। इसका सीधा असर हमारे राज्य पर पड़ेगा। इस मामले में राज्य सरकार को पहल करनी पड़ेगी। तुरंत जो तत्काल जो प्रभावित होने वाले हैं वो आदिवासी है, क्योंकि आदिवासियों को आबादी के अनुपात में लोकसभा में, विधानसभा में और सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन उनको मिलेगी। अगर उनकी आबादी घटेगी तो आने वाला समय लोकसभा की सीटें भी घटेगी उनके लिए, विधानसभा की सीटें भी घटेगी और सरकारी सेवाओं में भी जो रिजर्वेशन है वो भी घटेगा। और फिर आज भी कई एक जगहों पर हम लोग देख रहे हैं मुखिया बन गए, जिला परिषद के अध्यक्ष बन गए। जो लड़की खास करके मुस्लिम से शादी किया तो मुखिया भी बन गए, जिला परिषद भी बन गए। तो कई एक मुखिया जिला परिषद आज बन ही रहे हैं, तो आने वाले कल लोकसभा और विधानसभा में भी लोग भर जाएंगे। तो यहाँ के जो मूलवासी है, आदिवासी है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन केरुकोचा स्थित शहीद बेदी स्थल पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने शहीद साबुआ हांसा को नमन किया। इस मौके पर चंपई सोरेन ने कहा कि 37 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले साबुआ हांसा को मौत के घाट उतार दिया था। उस समय का घटना है जिस समय जल, जंगल, जमीन के आंदोलन का नेतृत्व करते थे, झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करते थे। लेकिन तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार ने आदिवासी मूलवासी का दर्द को नहीं समझ सका, जो कि गोली चला के इसको शहीद कर। जो भी घटना हुआ आंदोलन के समय में कांग्रेस शासन काल में हुआ, इसीलिए हम लोग आते हैं
और सवा हंसदा का श्रद्धांजलि अर्पित करके और उनका जो संघर्ष याद करते हैं और आगे के लिए कामों में हम लोग सोचते हैं। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सदर अस्पताल के कर्मियों की समस्याओं को सुना। इसको लेकर उन्होंने सिविल सर्जन से समस्याओं को लेकर बातचीत भी की, साथ ही कर्मियों की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया। हाँ देखिए, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ है यहाँ के, उनके कुछ डाउट्स थे कि जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं है, क्यों नहीं है। तो फिर आज हम लोग बुलाए थे, हमारे सिविल सर्जन सर भी थे और साथ में जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो लोग भी थे, और इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, जो डाउट्स थे उनको रखा। उन्होंने स्पष्टीकरण वर्बली भी दिया है और अब उन्होंने कहा है कि कल या परसों तक वो लोग पूरा रिटर्न में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि किस मद में कितना पैसा है, कितना कट रहा है, पीएफ और क्या क्या है, जीएसटी है। तो ये सारी चीज़ें वो लिख कर देंगे। उसको देखने के बाद ये लोग, अगर उनमें कुछ डाउट है, उसमें कम है या ज्यादा है, तो उसको ऐड हम लोग करवा देंगे। झारखंड की राजनीति में बड़बोलेपन के लिए चर्चित ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दुष्कर्म पीड़ित एक बच्ची की तस्वीर वायरल करने के मामले में मंत्री इरफान अंसारी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। दुमका कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के मामले को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य के भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मासस के विलय पर कहा कि इससे झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा और झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। न्यूज 99 से खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव है। दीपांकर जी, मासस के विलय हो जाने से कितना फायदा मिलेगा इसका? देखिए, हमें लगता है कि दो कम्युनिस्ट पार्टी अगर एक हो जाए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके हक की लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है। तो हमें लगता है इससे एक उत्साह का संचार हुआ, ऊर्जा का संचार हुआ। खास तौर पर झारखंड में अगर आप देखेंगे इस विलय को, तो मासस के पास एक शानदार विरासत है, जो मजदूर आंदोलन के हिसाब से कोयला मजदूर, कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण का आंदोलन, झारखंड आंदोलन और मजदूर आंदोलन में समन्वय स्थापित करने के में एक वाहक रहा है कमरेड के राय के नेतृत्व में मासस, और माले के पास भी अपनी विरासत है। तो हमें लगता है कि दो झारखंड के लिए तो बहुत जरूरी है, और खासकर उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका, जहां इस समय भाजपा थोड़ा सा अपर हैंड पर है और इंडिया गठबंधन थोड़ा कमजोर रहा है, वहां हमें लगता है कि इस एकता से वामपंथ को भी एक ताकत मिलेगी, और जाहिर सी बात है वामपंथ की ताकत बढ़े तो इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में इसका क्या फायदा मिलेगा और कैसे चुनाव की तैयारियों में आप लोग लगे? चुनाव की तैयारी अभी हम लोग करेंगे, चुनाव तो नजदीक है, और जो राज्य कमेटी अभी हमारी पूरी बन गई है मासस और माले को मिला करके, उसकी बैठक होगी अभी 24 और 25 सितंबर को। वहाँ हम लोग विस्तार से बात करेंगे। वैसे एक नीतिगत हम लोगों ने फैसला किया कि हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़े, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो 4 प्रमुख घटक हैं, जेएमएम है, वाम दल है, कांग्रेस है और राष्ट्रीय जनता दल है, तो चारों के बीच में ठीक से बातचीत हो जाए, एक सार्थक तर्कसंगत एक सीटों के लेन देन का फॉर्मूला बने। तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी। बाकी जो हमारे मुख्य कामकाज के इलाके हैं, प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ से लगातार लोग चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं, हमारे साथी भी और मासस के साथी भी, तो उन इलाकों पर निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे। उसके अलावा कितने सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? सीटों की संख्या हम लोग अभी तय करेंगे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे तय करने पर तो है नहीं, इंडिया गठबंधन में भी बात होगी। तो तैयारी तो हम हर जगह करेंगे, जहां हम लड़े वहां भी अपनी तैयारी चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बने और पहले से और बेहतर ढंग से सरकार चले, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, जिन्होंने कहा कि महागठबंधन जो है वो एक साथ मजबूती के साथ जो है वो झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज, रांची। सामाजिक सहभागिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिल्ली प्रखंड के पिस्का पंचायत में
एक अत्याधुनिक स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस सेंटर के उद्घाटन समारोह में पार्टी अध्यक्ष सह सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर न केवल सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देगा बल्कि यह ग्रामीण विकास को सशक्त मॉडल भी साबित होगा। सीएम नीतीश कुमार ने सारण के मसौढ़ा में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 छात्रावास का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों के साथ 7 निश्चय योजनाओं के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य मंदिर परिषद में स्थित तालाब का जायजा लिया। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम रहेंगे तब तक इस देश से आरक्षण खत्म नहीं होगा। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए की सरकार है या इससे इतर भी कोई भी सरकार आवे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा कील कांटा ठीक करके हमारा संविधान बनाया है और आरक्षण दिया है, इसको कोई माई का लाल छू नहीं सकता है। हटाने की बात तो अलग की बात है। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो दूसरा लोग देश में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं तो निठाह उसको कर सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी है। तेजस्वी यादव की एनडीए सरकार पर सवाल खड़ा करने के बाद मंत्री शीला मंडल ने बड़ा बयान दिया है। इस लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया और इस चुनाव में भी जनता उन्हें सबक सिखा देगी। इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में जनता दिखाया ना, ऐसे ही आगे भी दिखाएगा। और जो काम की बात कर रहे हैं तो ये हर युग में रहा है। ये पूर्व में भी आप चले जाइए, जब राजा राम मोहन राय की भी युग थी, उस समय भी जो काम करने वाले लोग ऐसे ही लोग कहते थे काम नहीं करता है। और जो वास्तव में काम करते हैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है। मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है महिला सुरक्षा कर्मी सबसे ज़्यादा बिहार में और सबसे कम जो है बंगाल में है, जहाँ की मुख्यमंत्री खुद महिला है और महिला के साथ जो अत्याचार हुआ क्या देखिए, ये आपको ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा महिला सशक्तिकरण पे निरंतर काम करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में पुलिसकर्मी में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भर्ती 38% आपको बिहार में है। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है और कहा है कि लालू के समय और आज के समय में कितना बदलाव हुआ है, शायद राजद को नहीं दिख रहा। नीतीश की कृपा से ही तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम बने। स्मार्ट मीटर लगने से लोगों को कठिनाई नहीं बल्कि सहूलियत हो रही है। तेजस्वी यादव गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उन्हें ज्ञान होता कि तेजस्वी 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात नहीं करते। हो रहा है, इतना काम जो हुआ उसके पिताजी के समय में हुआ था क्या? गांव में सड़कें बनी थी क्या? बिजली की क्या स्थिति थी? शिक्षा की क्या स्थिति थी? रोजगार का क्या स्थिति था? आज तो हर क्षेत्र में बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। ये दिखाई नहीं पड़ता हमको। पिछले चुनाव में भी कितना शानदार प्रदर्शन हम लोगों का रहा, उसका क्या स्थिति रहा? 40 में कितना सीट जीते हम लोग? लगभग 30 और कम ही सीट से हारे। जो भी सीट हारे हैं हम कम ही वोट से। सर, ये नीतीश कुमार के उधर जाने की बहुत चर्चा बीच में चली, उसके बाद लालू यादव, नीतीश ने तो मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, लेकिन लालू यादव जब ये बकवास है। वो करे कि नहीं आए तो नहीं आए, लालू यादव ने ये बकवास है। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। जमुई के इस्लाम नगर मोहल्ले स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्र आज भी 3 के सेट के नीचे पढ़ते हैं। इसी सेट में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है। पिछले कई दशक से यहाँ की टीचर भवन बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भवन नहीं बनाया गया है। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कोई ट्यूशन नहीं है, ना ही यहाँ पर जो है कोई कोचिंग संस्थान है। यह है जमुई जिले मुख्यालय में स्थित नवीन प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर का सरकारी विद्यालय है। आप देख सकते हैं, इस सरकारी विद्यालय पिछले 18 साल से इसी तरह
चल रहा है और यहाँ के बच्चे इसी तरह टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि विद्यालय 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है। 2006 के बाद से आज तक विद्यालय का अपना भवन नहीं बन पाया है, जिसके वजह से जो बच्चे हैं यहीं टीन शेड के नीचे, ये किसी स्थानीय ग्रामीण का जो है निजी ज़मीन है, उसी ज़मीन पर टीन शेड के नीचे यहाँ के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इस विद्यालय में 160 बच्चे नामांकित हैं और यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है। आप देख सकते हैं इसी जो बेंच डेस्क जो लगा हुआ है, इसी में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे यहीं पर पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर विभाग द्वारा जो 2 शिक्षक नियुक्त किया गया है, 2 शिक्षक मिलकर कक्षा 1 से 5 का संचालन करते हैं। अभी हमारे साथ में हैं यहाँ के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं आखिर इस स्थिति में स्कूल क्यों है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान हुआ। सर, कब से आप स्कूल में यहाँ पे आप सेवा दे रहे हैं? 2016 से। 16 से। तो सर, ये विद्यालय की नींव कब रखी गई थी? 2006 में। 2006 से लेके अभी 2024 चल रहा है जी। लगभग 18 साल हो गए। तो क्या 18 साल में विद्यालय को अपना भवन नहीं मिल पाया? ना, कहाँ बन पाया सर, नहीं बन पाया। विद्यालय के लिए जमीन भी चिन्हित हो चुकी है? जमीन तो आप दिखाएं ना, आपको जमीन भी चिन्हित हो चुकी है। तो क्या आप लोगों ने विभाग को लिखित में दिया है कि विद्यालय में इस तरह की समस्याएं हैं? अच्छा, ये जो टीन वीन की जो व्यवस्था की गई है विभाग द्वारा किया गया है? ना, विभाग नहीं, यहाँ तो हम लोग अपने से किए, स्थानीय लोगों ने मिलकर अपना मिलजुल के किया है। तो विभाग द्वारा क्या बेंच डेस्क की जो है सप्लाई की गई है? कितने बच्चे हैं नामांकन? 160 लगभग। 160 बच्चे हैं। कौन कौन क्लास का यहाँ पर संचालन होता है? 1 to 5। 1 to 5 पहला से 5वां। मतलब इसी जो 3 सेट के इसी में ही एडजस्ट करते हैं जी। इसी में 5वीं तक का जो है बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जी। क्या क्या समस्या आता है? जैसे ज़्यादा गर्मी? नहीं, ज़्यादा गर्मी में तो गर्मी है सर, ठंडी में ठंडी है, बरसात में बरसाती है। देखिए रहे चारों तरफ खुला है। तो कभी आंधी तूफान? तो आंधी तूफान जी, तो हमेशा परेशानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब अपना भवन नहीं है तो हमेशा परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। एमडीएम का भी खाना आता है? एमडीएम का खाना आता है, वो आपको एजेंसी के थ्रू मिलता है? जी, एनजीओ के थ्रू। एनजीओ के थ्रू। तो क्या मतलब मांग करेंगे, क्या चाहेंगे आप? न, चाह तो रहे हैं कि स्कूल बन जाए, यही है। हम लोग तो प्रयास में हैं। यहाँ के ग्रामीणगण भी है और हम लोग भी लगे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास लेटर भी लिखे हुए हैं, दैया आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आश्वासन है, उम्मीद है इस साल बनने का। फिर नहीं है तो आप लोग आइए हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे काफ़ी समस्याओं में रह के पढ़ाई करते हैं। अगर ज़्यादा धूप हुआ तो भी पढ़ाई बाधित होती है, ज़्यादा ठंड हुआ तो भी पढ़ाई बाधित होती है। इसके साथ ही अगर बरसात का जो भी मौसम चल रहा है, इस दौरान अगर बरसात के साथ अगर आंधी तूफान आ जाए तो भी बच्चे की यहाँ पर पढ़ाई बाधित होती है। तो यहाँ के जो है टीचर हैं और जो भी हैं ग्रामीण आस पास के, वो लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल का निर्माण कराया जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं बेहतर तरीके से जो है अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। जमुई से 99 न्यूज़ के लिए कुमार नेहरू की रिपोर्ट। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक ऐसा स्कूल है जहां पर छात्र मिड डे मील का भोजन करने से पहले मंत्रोच्चारण करते हैं। इसके बाद बच्चे भोजन करते हैं। इस स्कूल में हर दिन बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन बनाया जाता है, जहां पर शिक्षक के साथ साथ बच्चे भी इस भोजन का लुत्फ उठाते हैं। ओम शांति शांति आज तिथि भोज कार्यक्रम के अवसर पर मैं भेलानारी के इस विद्यालय में उपस्थित हुआ और भोजन भी किया मैंने, और बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के बीच में एमडीएम के तहत तो हम लोग भोजन कराते ही हैं सरकार के द्वारा जो प्रावधानित है उनके पोषण के लिए। आज तिथि भोज के अवसर पर उनको स्वादिष्ट और विशिष्ट भोजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जिससे जो समाज के गरीब और जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको भी एक अवसर मिला है कि वो अपने आप को बाकी बच्चों के समकक्ष महसूस कर सकें। 15 सितंबर को टाटा नगर को पीएम मोदी सौगात देंगे। इसको लेकर रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सिमडेगा के कारवा पानी गांव के ग्रामीणों ने एक मिसाल पेश की है। 16 टोला के ग्रामीणों ने श्रमदान कर एक पुल बना दिया है। कई दशक से ग्रामीण इस पुल बनाने की। इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।